प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 7286। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करके सब अंकल आंटी सोएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि माघी पूर्णिमा के दिन मतलब मैंने बटरफ्लाई के दर्शन मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन आज भी मेरे घर में बटरफ्लाई आए। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की बेटी का 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। गुरु जी ने उसके लिए बहुत सारे सत्संग सुनवाए। वो ठीक भी हो जाता है और फिर से दोबारा हो जाता है। आज भी उनकी बड़ी लड़की को पेट में दर्द हुआ, वोमिट हुआ और वो फिर बहुत टूट जाती है, बहुत मतलब अजीब टाइप से करने लगती है, एकदम सुस्त पड़ जाती है। तो गुरु जी आप उसके सारे रोगों को ख़त्म करो, उसको निरोगी काया ब्लेस दो, ब्लेस करो गुरु जी। आगे उसका लाइफ को ब्लेस करो गुरु जी, ताकि उसको ऐसा कभी प्रॉब्लम ना हो। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और जो मुझे मेरे गुरु से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु जी आप उनको देख लो, आप उनको सबक सिखाओ गुरु जी, कि वो ऐसा दोबारा नहीं करे। उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं तक रखो, हमारे तक नहीं पहुंचने दो गुरु जी। और अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों को ब्लेस करो, हमेशा के लिए निरोगी काया दो गुरु जी। अभी उन लोग का पूरा जीवन बाकी है, पढ़ाई लिखाई है, कुछ आगे करना है, शादी ब्याह ऐसे होगा गुरु जी। तो माँ बाप मतलब पेरेंट्स हम लोग जो है, हम लोग भी हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे और बच्चे भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो गुरु जी से यही अरदास मैं कर रही हूँ। संगत जी आप लोग भी अरदास कीजिए कि ये ब्लैक मैजिक से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिले। हाँ, हमेशा मतलब गुरु जी से जुड़ने के बाद कम हुआ है, लेकिन यही है कि अब हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, लेकिन हो ही जाता है। तो गुरु जी और संगत जी आप सबसे मेरी अरदास है कि प्लीज़ मेरे घर से प्लीज़ आप लोग अरदास कीजिए कि ब्लैक मैजिक मेरे बच्चों पर से एकदम हट जाए, मेरे हस्बैंड अंकल पर से, मुझ पे से एकदम हट जाए, जिसकी वजह से बच्चे बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी और पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाते। और गुरु जी का शुक्राना तो हमेशा हर दिन शुक्राना ही है। गुरु जी हैं, हमें विश्वास भी है, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने अपने गुरु जी को पूरा सरेंडर कर दिया है। मुझे पता है कि गुरु जी हैं, डिवाइन मैसेज भी आ जाता है, सब चीज़ है। हाँ, यही है कि उनका जब टाइम आता है, उनका जब वक्त आता है, तभी वो सब चीज़ देते हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत सारा मैसेज दिया है कि तुम्हें घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, कार दूंगा, जॉब दूंगा, बहुत सारा ने चीज़ गुरु जी ने बोला है और मुझे विश्वास है मुझे मिलेगा भी। लेकिन जब मेरा टाइम आएगा तब मिलेगा, इसके लिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मुझे ये नहीं है कि हाँ अभी के अभी चाहिए। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल का फाइनेंस का दिक्कत है, उसके लिए वो बहुत परेशान है और आज वो घर ढूंढने गए थे तो बहुत
पैसे से मिल रहा है तो गुरुजी से ये भी अरदास है कि थोड़ा कम रेंट पे अच्छी जगह पे घर मिल जाए। बस यही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात में शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज संगत जी आज दिन है गुरुवार, गुरुजी के शुक्राने का दिन है। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्रों के साथ अपने गुरुजी के शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदाशाय। गुरुजी की महिमा का बखान करना शब्दों में नामुमकिन है। शब्द जी कोई संगत जी कोई भी डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं बने हैं अभी तक जो एक शब्द में मेरे गुरुजी की महिमा का बखान हो सके। वो अपने संगत के अंग संग रख के उनकी रक्षा करते हैं और हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। जब भी किसी बच्चे को कोई कष्ट होता है तो गुरुजी किसी भी हाल में उस बच्चे के पास आते हैं और उनके कष्टों को काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। क्या क्या मैं बोलूँ अपनी गुरुजी के बारे में। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो मेरे दिन में कही हुई एक बात तो ज़रूर सुनते हैं और मुझे डिवाइन मैसेज से उसका आंसर भी पता चलता है। मुझे बताते हैं कि या मैं जो दिमाग में सोचती हूँ वो बोलते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत सोच बेटा, उदास मत रहा कर बेटा, तेरे गुरु पिताजी तेरे साथ है, तू क्यों उदास रहती है, तो पहले कैसी थी अब कैसे, अपने आप को बदल। ऐसा सब गुरुजी बोलते हैं। और गुरुजी बोलते हैं तेरे पास सब होगा, बस देर लग रही है लेकिन तेरे पास सब होगा। तू बहुत जल्दी घबरा जाती है तो तेरा विश्वास कम होने लगता है। तो नहीं गुरुजी, मेरा विश्वास कम नहीं होता है। हाँ, अरदास तो मैंने बहुत दिन से लगा के रखी है मगर मेरा अरदास पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है। पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को रहती है और इस समय मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, इसलिए दिक्कत रहती है। हाँ गुरुजी, लेकिन विश्वास नहीं, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटने वाला है गुरुजी। मैंने पूर्ण समर्पण आपको कर दिया है और मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने गुरुजी को लेके जाती हूँ। अगर भूल भी जाती हूँ तो मैं बाद में बोलती हूँ गुरुजी आप चलिए, मैं भूल गई थी, सॉरी गुरुजी, मगर आप आ जाइए, मेरे अंग संग रहिए गुरुजी, ऐसा मैं बोलती हूँ। मेरे गुरुजी तुरंत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब यही बता रहा है कि गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ है, गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं। बस इसी सब के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं अपने गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। मेरे गुरुपा का हुक्म था कि शुक्राना शेयर कर, रोज शुक्राना शेयर कर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। करना चाहती हूँ मगर किसी कारणवश काम के वजह से या कोई निगेटिविटी की वजह से नहीं कर पाती हूँ रोज का।
जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। वो हमारी सुनते हैं, दिल से पुकारो तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। अब उनके रहते डर नहीं लगता। पहले बहुत डर लगता था, अब लगता नहीं। मेरे गुरुपा हर पल है, एक पिता के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरु पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो हर पल हर चीज़ मुझे बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। मन में दुविधा हो तो मेरे गुरु पिताजी के पास बैठती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। मेरे गुरु पिताजी अपनी हर संगत बेटी की ऐसे ही रक्षा करते हैं। अभी मेरे गुरु पिताजी मेरे मारे कर्मों को मेरे सपनों में कटवा रहे हैं और सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। अगर कल गुरुजी का डिवाइन मैसेज आ रहा था कि बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो एक तो मैंने सत्संग सुना था ऐसा, फिर नीचे वैसे ही सत्संग था। मैं जब तक सुनती तब तक मेरी लड़की सीढ़ी पर से गिर गई और उसका दोनों पैर में चोट आ गया। तो शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जिसको मेरे गुरुजी ने छोटे का रूप दे दिया। तो अच्छा है, बहुत कुछ हो सकता था। संगत जी सीढ़ी से गिरी थी तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन थोड़ा दोनों पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था बस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के शुक्राना गुरु जी, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, मायके परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उनका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे अंग संग रहना, ऐसे ही हमारे हर पल हमारे साथ रहना। गुरुपा से मैं जब भी बोलती हूँ, गुरुपा आज आप दिखे नहीं, मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखा, आज आपका ब्लेसिंग नहीं मिला। तो मेरे घर के पास ही बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई आने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप अपनी बच्चों की इतना सुनते हैं और तुरंत उसको दर्शन देते हैं। दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। कल मैं कहीं गई थी तो मुझे 777 57 मतलब बहुत सारा 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी। मुझे पता चल रहा था कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से तेरे सारे अच्छे दिन लिख रहा हूँ, तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी। तेरे सारे कष्टों को ख़त्म कर रहा हूँ, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत डिवाइन मैसेज बहुत पॉजिटिव आता है। मन में कहीं भी डर रहता है, मगर मेरे गुरु जी का मैसेज पढ़ने के बाद बहुत पॉजिटिविटी आती है, सब डर ख़त्म हो जाता है। हाँ, बहुत दिन से बच्चों को लेके डरी रहती हूँ, तो गुरु जी बार बार बोलते हैं क्यों डरती है, तेरा गुरु पिता तेरे साथ है। जब भी थोड़ा सोचने लग जाती हूँ तभी डिवाइन मैसेज आता है, इतना क्यों सोचती है, तेरा गुरु पिता तेरे साथ है, कुछ भी नहीं होगा बेटा, सब ठीक होगा। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बार बार मुझे समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो एक पिता ही अपनी बेटी को सब समझा सकता है, सिखा सकता है, उसको गलत रास्ते से जाने से रोक सकता है। जो मेरे गुरु पिता मेरे लिए कर रहे हैं, वो हर पल मुझे देखते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी संगत जी। आज दिन है मंगलवार का, रात के 10:28 28 हो रहे हैं संगत जी। आज मैं अपना रात में गुरुजी का, ऐसे तो गुरुजी का सुबह से आ रहा था शुक्राना कर, रोज ही आता है, बट मैं ही गुरुजी की बेटी ऐसी हूँ, इतनी लेजी हूँ, इतनी आलसी हूँ कि पता नहीं किस धुन में रहती हूँ। एक शुक्राना भी अपने गुरुजी के लिए करते करते मुझे रात हो जाती है, तो क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी का बार बार टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे पति को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जा सकते हैं, गांठ है, कैंसर, बहुत सारा सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। कभी कभी तो संगत जी बहुत डर लग जाता है, सत्संग नहीं सुन पाती हूँ तो, लेकिन जहाँ तक हो सके मैंने सुना सारा सत्संग। और गुरुजी अभी बोल रहे हैं कि अपने पति के लिए कितना बार समझाया, एक शुक्राना सत्संग करके सो, सब अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड अंकल के तरफ से एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी ने बहुत सारा सुरक्षा कवच मेरे हस्बैंड को दे रखा है और बहुत सारा उनको न्यू लाइफ भी ब्लेस की है। उनकी बुद्धि भी बंधी हुई है, गुरुजी ने उसके लिए भी सत्संग सुनवाया कि वो सब भी सही कर रहे हैं। और मेरे रिश्ते को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जरा सा भी एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बहुत कस के झगड़ा हो गया, तो गुरुजी का तुरंत टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ गया, बेटा थोड़ा कम बोला कर, कुछ सुन भी लिया कर, ऐसा करके मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट है, सिर्फ मैं जानता, तेरा गुरु पिता और तू जानती है कितने लोग तुम्हें परेशान कर रही है, मैं और तुम्हारा गुरु पिता जानते हैं। तो घबरा मत, किसी को कुछ बोल मत, मैं उनको उनके कर्मों मतलब सबको सजा दूंगा, ऐसा करके मैसेज आया संगत जी। मुझे उतना टेलीपैथी मैसेज याद नहीं रहता, मैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है मैं स्क्रीनशॉट में रख लेती हूँ संगत जी, और बार बार उसको पढ़ती हूँ। फिर भी मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है संगत जी कि मैं भूल ही जाती हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से उनको सुरक्षा कवच देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी छोटी लड़की 2 दिन से बराबर गिर जा रही है। एक दिन तो मैंने कल शुक्राना सत्संग से शेयर किया कि उसको चोट आ गई है पैर में, और आज भी गिर गई, तो आज चोट नहीं आया, लेकिन गुरुजी उसके अंग संग रहिए, आपकी बड़ी लड़की के अंग संग रहिए, आपकी छोटी लड़की के अंग संग रहिए। और छोटी लड़की, उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है गुरुजी, उसको समझाती कुछ करती कुछ है, और एकदम पढ़ना नहीं चाहती, ना किसी से बात करना चाहती। गुरुजी उसको सही रास्ते पे लाइए, और बड़ी लड़की को हमेशा सफलता दिलाइए, आगे की ओर ले जाइए, और बहुत सारा ज्ञान की बातें उसको सिखलाइए, और उसका कोई भी मुकाबला ना कर सके। मैं तो यही चाहूँगी, मैं तो माँ हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे आपके बच्चे पूरी दुनिया पे राज करें, ऐसा ही मैं चाहूँगी। और आपके बच्चे के तो सारे हैं गुरुजी, जो भी जितने भी संगत हैं सबके बच्चे तो आपके ही बच्चे हैं, तो आपके बच्चे पूरी दुनिया पे राज करें। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी संगत के छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको सफलता दिलवाइए, हमेशा उनके अंग संग रहिए गुरुजी। और हम सभी संगतों बेटियों का भी कल्याण कीजिए, हमारे परिवार के अंग संग रहिए, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए, सबके लिए अच्छा कीजिए गुरुजी। जो चाहता है उसको सब दिलवाइए गुरुजी। बस आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था। शुभ रात्रि गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी शंकर जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपने गुरु पिताजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। ये हुआ संगत जी मेरे साथ कि मैंने कल अमावस्या वाले दिन मेरे घर में गुरुजी की कृपा से सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, किसी को कोई दुख नहीं हुआ। हाँ, मेरे हस्बैंड को
थोड़ा दुख मतलब परेशानी था, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम था। बट संगत जी ऐसा होता था जब से गुरुजी से साक्षात नहीं हुई थी, तब से हर अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, ये सारे जो दिन हैं जिसमें कुछ किया जाता है, जिसमें बाहरी शक्ति बहुत प्रभावित रहती है, काला जादू, टोना टोटका सब लोग बहुत करते हैं। तो ये तो मेरे घर में चल ही रहा था, मुझे पता नहीं था। गुरुजी से जुड़ने से कुछ दिन पहले कुछ पंडित मेरे घर में आए। मैं बहुत परेशान रहती थी, तो एक मेरी दोस्त थी, वो ले गई एक जगह, और उनसे पहले पता चला, फिर अपने आप कुछ गुरुजी के रूप में पंडित जी आए और फिर साक्षात गुरुजी। तो सबने यही बात बोला कि तेरा कोई अपना ही है, तेरा गांव का ही है, तेरा घर वाला है जो ऐसा कर रहा है। और संगत जी जो ये काला जादू करते हैं, करवाते हैं, वो दूसरे नहीं होते हैं। बहुत कम केस में वो दूसरे हो सकते हैं, ज़्यादातर आपके घर के ही लोग होते हैं, जो आपके बारे में सारा चीज़ जानते हैं, जिनसे आप सारी बातें करते हैं, वही हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम करते हैं। तो यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। संगत जी, सारी चीज़ मैं जान रही थी। बच्चों की तबीयत ख़राब रहती थी, मतलब ये तिथियां आती थी और मुझे डर हो जाता था। बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, बहुत ख़राब। हमारा ऐसे ही चल रहा था संगत जी। जब से शादी हुआ, बच्चे हुए, तब से हमारा मतलब ऐसा कोई भी महीना नहीं था संगत जी जब हम 2-2, 3-3 बार नहीं जाया करते थे, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटा करते थे और बच्चे एडमिट नहीं हुआ करते थे। ये दुर्दशा हो गई थी हमारे परिवार की। रोड पे हम आ गए थे एक तरह से संगत जी। लेकिन उस समय भी हमारे शिव गुरु, हमारे शिव शंकर, हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी हमारे साथ रहे और हर पल हमें बचाया। नहीं तो संगत जी करने वाले तो इतनी क्रिया, इतनी गंदी तरीके से कर रहे थे कि हम सब का बच पाना भी मुश्किल था और ज़्यादातर बच्चों पे चोट कर रहे थे। होता है ना संगत जी कि अगर जो उसकी कीमती चीज़ है उसी को छीन लिया जाए, तो हमारे बच्चों को बहुत परेशान कर रहे थे संगत जी। हम लोग सोचते थे क्या हो गया, हम लोग भी बच्चे को, जब बच्चे ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, अपने सामने, अपने आँखों के सामने हंसते खेलते बच्चे को बेड पे आ जाना, तो उस बच्चे को उठाने के लिए हम लोग भी उसे डांटते थे, उठो चलो, हमेशा क्या होता है तुमको। बहुत बहुत उसको डांटते थे, सब चीज़ करते थे, उसको प्यार से भी समझाते थे। लेकिन संगत जी जब कोई कराया है, जब कोई अपना ही कर रहा है, अपना ही पीठ में सुई घुसा, तो बच्चे की हालत क्या होगी। मतलब इसी तरह मेरी बच्ची बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई और कमज़ोर ही होते चली गई। और जब से गुरुजी आए हैं तब से मैंने अरदास की कि मेरे बच्चे को हेल्थ दीजिए गुरुजी, ऐसा कभी नहीं हो। और सचमुच में अब तो गुरुजी के आने के बाद बहुत विश्वास है गुरुजी पे, अपने गुरुजी पे। कुछ हो ना हो, बच्चों को हेल्थ तो ज़रूर गुरुजी ने ब्लेस किया और हम सबको भी हेल्थ ब्लेस किया है, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। कल भी अमावस्या वाले दिन, आज जब मैं सुबह उठी और झाड़ू लगा रही थी, तो बेड के अंदर से एक छिपकली मरा हुआ, एक वाइट कागज़ था, जो जिससे मेरी बच्ची ड्राइंग करते रहती है वो कागज़ पे, वैसे ही कागज़ पे अपने आप झाड़ू से अंदर किया तो अपने आप छिपकली उस पे आ गया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं वो इस तरीके से आया था ना संगत जी, जैसे किसी ने उस पे रख दिया। गुरु जानते हैं उनकी बेटी को बहुत ही सब चीज़ से डर लगता है। उनके दामाद यहाँ है नहीं, हस्बैंड अंकल यहाँ रहते नहीं है, तो कैसे करेगी मेरी बेटी। इसलिए उन्होंने छिपकली तो मर गया था, पता नहीं हमारे कौन से कष्ट को उसने अपने ऊपर लिया। इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उस जीव की हमारे वजह से हत्या हो गई, मौत हो गई। और फिर मैंने उसे, वो कागज़ पे ही आया तो मैंने उसे उसी तरह उठाकर बाहर निकाल दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं हुई, और जो भी कल का कष्ट था उसने हमारे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लिया। भगवान उनकी भी आत्मा को, उसकी आत्मा को शांति दे। और मेरे हस्बैंड अंकल का तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन
लगता है कि शायद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट को ही काटा है। और बच्चों के साथ तो अपने बच्चों के साथ तो गुरुपा हर दम हर हमेशा रहते हैं। अपनी बेटी के साथ भी हमेशा रहते हैं। गुरुपा का मैसेज, डिवाइन मैसेज आता ही है कि मैं किसी भी रूप में तेरे बच्चों की रक्षा करूँगा। तो गुरुपा मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत आपकी महिमा सुनी है, आपका गुणगान सुना सत्संग के थ्रू, आंटियों के सत्संग के थ्रू बहुत कुछ अच्छा सुना। बट मुझे कभी कभी कोई ऐसा सत्संग भी मेरे सामने आ जा रहा है, या उसको वो बोलो, एक कल का एक सत्संग था संगत जी के, एक अंकल इंटरव्यू लेने गए थे एक आंटी के घर पे, उनकी बेटी की भी डेथ हो गई और उनको कुछ पता भी नहीं चला कि उनकी बेटी की डेथ कैसे हो गई। 4 महीने पहले उस बच्ची की डेथ हुई है, छत पे बैठी थी और क्या हुआ उसके साथ उसका किसी को पता नहीं। तो गुरुपा ये सब सुनते हैं तो एक निगेटिविटी आ जाती है कि गुरुपा के रहते ये सब कैसे होता है। तो संगत जी, गुरुजी पे तो विश्वास बहुत ज़्यादा है, मगर इन सब के कारण थोड़ा सा विश्वास कहीं डगमगा जाता है कि ऐसा गुरुजी क्यों करते, गुरुजी के रहते ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अपने किसी भी संगत के बाल बच्चों को उनसे दूर मत कीजिएगा, और किसी भी हर संगत का सुहाग की रक्षा कीजिएगा, मेरी बेटियों की रक्षा कीजिएगा, मेरे सुहाग की भी रक्षा कीजिएगा। और जो भी अपनी संगत है, कभी इस तरह का दुख उनके जीवन में ना आए। जो भी धरती पे आए गुरुजी, एक माँ बन के आए, एक बेटी बन के आए, एक बेटा बन के आए, हस्बैंड बन के आए, जो भी बन के आए वो अपनी पूरी ज़िंदगी को जिए इसी धरती पे, और उसके बाद ज़िंदगी से विदा ले तो उतना दुख नहीं रहता है। गुरुजी आप तो महाशिव है गुरुजी, आप सब कर सकते। किसी के बच्चे को ऐसे मत छीनिए गुरुजी, अगर छीनना है तो फिर उन्हें दीजिए ही नहीं। मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी से, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबके बच्चों के अंग संग रहिए, सबके हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए, सब अपनी बेटी के अंग संग रहिए, सबके अंग संग रहिए, सबका भला कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। सारी संगत पे अपनी कृपा हर वक्त हर समय बनाए रखिए गुरुजी। बस यही आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। और जहाँ तक विश्वास की बात है गुरुजी, मेरा विश्वास कम नहीं हुआ गुरुजी। मुझे आपने सत्संग सुनवाया कि तेरा विश्वास डगमगा जाता है जब तेरे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, तब तुम्हें मैं याद आता हूँ, जब तुझे कोई कष्ट आता है तब तुम्हें मैं याद आता हूँ। तो गुरुजी, कष्ट के समय कोई बेटी अपने गुरु पिता को ही याद करेगी ना, किसे याद करेगी। और हम आदमी मनुष्य रूप में हैं, तो ये सारी चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचने वाली भी लड़की हूँ, तो ये सब चीज़ें जब मैं सुन लेती हूँ तो एक बार सही से जाता नहीं, और बार बार ऐसा रिपीट होते रहता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो गुरुजी, आप ही ये सब सही कर सकते हैं कि मैं ऐसा ना सोच पाऊँ और सब कुछ अच्छा सोच पाऊँ। और विश्वास की बात है तो गुरुजी, मेरा विश्वास आपसे कभी टूटने वाला नहीं है और कभी टूटा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सब चीज़ से दिक्कत होती है। अब जो भी है, संगत जी जिसके साथ बीता है, भगवान उसको भी शक्ति दे ये सब सहने की। और इसके बाद गुरुजी, किसी भी आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो, सबके सुहाग और सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा गुरुजी। बस यही अरदास है और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के शुभ मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, मुझे बोलने में बहुत गलती होती है, इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। और गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। मुझे सही में कुछ बोलना नहीं आता है, पता नहीं मैं क्या बोल गई। जो भी हो गलती सही सब माफ़ करना। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपने संध्या वेला शुक्राना सत्संग
गुरु जी के सब चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है संगत जी 6:26, 6:26 और शाम का समय संगत जी। मैं गुरु महाराज के मंत्रों से अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें गलत सही की पहचान कर रहे हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। कहीं भी अगर हम डगमगा रहे हैं तो इतने पॉजिटिव मैसेज आने लग जाते हैं कि लगता है वो काम अभी के अभी हो जाना है। और ना जाने कितने कष्टों को गुरु जी महाराज सिर्फ सत्संग सुनवा के ही कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं कल रात को गुरु जी महाराज के बहुत सारे उपाय संगत आंटी से सुनती हूँ कि ये करना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो इसके लिए गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। और मैं सोच ही रही थी गुरु जी महाराज इतना उपाय है, मुझे तो याद भी नहीं रहता, मैं करती हूँ और भूल जाती हूँ। तो आज गुरु जी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवा दिया। बोला, बेटी तेरे से होता नहीं है कुछ भी, कुछ मत कर, बस सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो मेरे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कैसा है। वो बस सत्संग सुनवा के ही हमारे कष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, तुम्हारे परिवार में अगर कोई भी नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं बेटा, तू सच्ची है, तेरा दिल सच्चा है, इसलिए तुझे मैंने खुद से जोड़ा है। मैं तेरे थ्रू ही सबका कल्याण, मैं तेरे द्वारा ही सबका कल्याण कर दूंगा। और सच में संगत जी, गुरु जी से अगर घर का कोई एक भी सदस्य जुड़ता है तो उसके पीछे घर के सारे सदस्य का कल्याण हो जाता है। गुरु जी किसी एक सदस्य को जोड़ के, एक संगत बहन को जोड़ के पूरी उनके परिवार का भला कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। हाँ, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने बताया कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आया था बेटा, जिसे मैंने काट दिया। और सत्संग भी था, लेकिन सत्संग बड़े हो जाते हैं तो मैं नहीं सुन पाती हूँ संगत जी, मैं नहीं सुन पाती हूँ गुरु जी, इसके लिए माफ़ करिएगा। जो छोटे सत्संग होते हैं उन्हें मैं सुन लेती हूँ। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना कि ना जाने मेरे परिवार पे कितने कष्ट हैं। जो मेरे गुरुजी महाराज मेरे पे कृपा करके मेरे परिवार के भी सारे कष्ट काट रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारे परिवार पे, मायके और ससुराल दोनों परिवार पे और बेटी के परिवार पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, अपना साथ बनाए रखना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज बोलते हैं, आज सुबह मुझे पेट के ऊपर, मतलब स्टोमच के ऊपर, थोड़ा छाती के पास थोड़ा पेन हो रहा था सुबह में। तो गुरुजी महाराज ने शाम को ये सत्संग भी सुनाया, बेटा तेरे यूट्रस में कुछ कष्ट है, मतलब यूट्रस में कुछ दिक्कत है, तो तू सत्संग सुन, नहीं तो बहुत भयंकर कुछ होने वाला है, तेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने सत्संग सुना और गुरुजी बोले तू सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। गुरुजी की निठल्ली बेटी हूँ मैं, बहुत आलसी हूँ, मगर मेरे गुरुजी ऐसे हैं कि देखते हैं कि हाँ उनकी बेटी आलसीपना कर रही है, सत्संग नहीं सुनेगी, ऐसा हाईलाइट होके आता है। कुछ वर्ड की सत्संग सुनना पड़ता है और सुनना ही चाहिए संगत जी, क्योंकि वो सत्संग आपके बारे में ही होता है। मैं तो जब से गुरुजी ने मुझसे अपने से जोड़ा है, मैंने जितने भी लगभग से सत्संग सुने हैं, सारे आंटी का, अंकल का, वो मेरे से ही रिलेटेड थे। अभी तक तो मैंने जितने सत्संग सुने वो कहीं ना कहीं मेरे से ही रिलेटेड है, मेरे परिवार से ही रिलेटेड है। अभी संगत जी मैं अपने खुद के मकान में रह रही हूँ, लेकिन हाँ हमारा रेसिडेंस है। तो पहले जब मैं नहीं जानती थी तो मुझे लगता था कि रेसिडेंस कितना अच्छा होता है, बड़ा होता है, रह सकते हैं। सही में होता भी है, लेकिन हमारा भी अच्छे जगह पे है, बट यहाँ पे थोड़ा डर लगता है घर को छोड़ के जाने में। सेफ्टी के हिसाब से रेसिडेंस अच्छा नहीं होता है, तभी से हम लोग सोचे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें इधर बेहतर नहीं लग रहा था, हम अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को अपार्टमेंट भी दिलवाया है।
दिखवाया। पहले तो वो जो बिल्डर है वो बोले कि नहीं कुछ भी नहीं है, मगर बहुत अच्छे जगह पे हमें अपार्टमेंट मिल गया है संगत जी। अब बस यही है कि गुरु जी मेरे रुके हुए काम को पूरा करे। तो उनका जो घर है, जो उनका खुद का घर है, जो गुरु महाराज जी बोले हैं बेटा ये मेरा ही घर है, हम लोग उन्हें उसे ले सके और उस घर को अच्छे से सजा सके, उस घर को पूरी तरह से गुरु जी का घर बना सके। और गुरु जी आप मेरी उंगली पकड़वा के अपने घर को अपनी बेटी से सजवाइएगा। आपकी बेटी, आपको पता है कि वो कैसी है। गुरु जी जो करना है आपने ही करना है, और धीरे धीरे मेरे सारे काम बना दीजिए गुरु जी। संगत जी आप सभी संगत भी प्रे कीजिए कि मेरा सारा काम हो जाए, और जो जिन भी संगत जी का काम रुका हुआ है उनका भी काम बनाइए गुरु जी, क्योंकि काम रुक जाने से बहुत दिक्कत हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो भी मुझे तो बहुत दिन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इधर से उधर से मांग वांग के मेरा काम हो रहा है, बट सब गुरु जी की देख रेख में हो रहा है। एक बात का निश्चिंता है, क्योंकि हर कुछ के बाद गुरु जी का डिवाइन मैसेज आता है तो मन में तसल्ली रहती है। अब जो गुरु जी करवाएं, जो उनकी रजा में ही रहना है, बस यही है। गुरु जी पे भरोसा रखना है। भरोसा तो किया है मैंने, क्योंकि बच्चों की तबीयत से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक मुझे राहत है अपने बच्चों को लेके। और बस यही कहना है कि गुरु जी का ही वो घर है जो उन्होंने दिलवाया है, और उनकी ही बेटी को उन्होंने दिलवाया है। तो अब उनका मेरा काम सारा जल्दी करवाएं, ताकि मैं उस घर को सजा सकूं और उसमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो सकूं। हालांकि वो घर रेंट पे है संगत जी, बट गुरु जी ने बार बार उसके लिए मैसेज दिलवाया, डिवाइन मैसेज किया है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। मेरी सोच ही थी अभी तक, लेकिन ये सोच मेरी कहीं ना कहीं गुरु जी के पास पहुंची, और गुरु जी ने बहुत जल्दी ये काम करवा दिया। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जैसे आप सारे संगत का भला करते हो, वैसे ही जैसे आप सारी संगत का भला करते हो गुरु जी महाराज, उतने ही प्यार से आप अपनी इस बेटी का भी भला करो। अपने भी इस बेटी के सर पे भी हाथ रखो, और सारी संगत के सर पे भी अपना हाथ बनाए रखो गुरु महाराज। सभी तो आपकी ही प्यारी बेटी है। मुझे नहीं पता मैं आपकी कितनी प्यारी बेटी हूँ, बट कभी कभी लगता है कि मैं शायद आपकी सबसे लाडली बेटी हूँ, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं गुरु जी महाराज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसा भी लगता है। तो जो भी हो गुरु जी महाराज, आप तो गुरु पिता हैं, आपको पूरा हक है डांटने का, समझाने का, और हमें सही रास्ते पे ले जाने का। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत को भी हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। अगर मुझसे गलती होती है बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और जो भी संगत अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों मेरा सत्संग शेयर ही नहीं हो पाता है। वो पहले तो हो जाता था, लेकिन अभी बहुत टाइम से मेरा सत्संग ही नहीं शेयर हो पाता है। तो प्लीज़ संगत जी, जो भी संगत जी शेयर करते हैं मेरे सत्संग को, मेरे इस सत्संग को भी शेयर करवाइए संगत जी, शेयर करवाइए गुरु जी, और सबका भला कीजिए। जो भी परेशानी में, कठिनाई में, दिक्कत में आपकी शरण में है, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज दिन है गुरुवार का, सॉरी संगत जी रात हो चुका है, रात का 11:48 हो रहा है, और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग बस ऐसे ही जाग रही थी, नींद नहीं आ रहा था, तो और मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था गुरु जी का, तो मैं कर रही हूँ।
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्रों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मतलब मैं निराश हूँ। मैं एक अरदास बहुत दिन से कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरुजी उसको पूरा करेंगे। उनका अपना टाइम होगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है और गुरुजी जान रहे हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी उस चीज़ को टालते टालते आज होगा कल होगा, आज 7 तारीख, ऐसे करते करते 6-7 महीने निकल गए हैं। अब मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे सारे काम रुके हुए हैं, इसलिए मुझे अपने गुरुजी से नाराज़गी है। मैंने सिर्फ उनके आगे आज रात को माथा ही टेका, क्योंकि मुझे उनसे नाराज़गी है। आपकी संगत है, आप किसी संगत का 1 महीने में कल्याण कर देते हो, किसी का 2 महीने में कल्याण करते हो गुरुजी। और पता नहीं मुझ में क्या है, ना मेरे अपने लोग मेरे साथ करते हैं और ना ही गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं। गुरुजी जान रहे हैं मुझे कितनी आवश्यकता है। मुझे हर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। गुरुजी बोले थे तुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा हालात रहा तो कोई मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा और कोई देने के लिए भी तैयार नहीं होता। और मुझे ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। मेरा सब मतलब मेरे खुद के फाइनेंस दिक्कत है, लेकिन फाइनेंस मेरा खुद का है जो रुका पड़ा हुआ है। और गुरुजी से मैं बार बार एक ही अरदास कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब मैं गुरुजी से बस माथा उनके सामने टेकूंगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। ऐसा भी नहीं बोलूँगी आप मेरे अंग संग रहिए, आपको जैसे रहना जैसे संभालना है संभालिए, और नहीं अगर संभाल सकते हैं तो इतना नीचे या तो बहुत ऊपर उठा दीजिए या तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दीजिए। मैं ऐसा बोल रही हूँ। हम सब परिवार बहुत परेशान हो गए हैं गुरुजी। एक ही अरदास को बार बार कर रही हूँ। खुद भगवान ने हमें जोड़ा, फिर भी हमारी अरदास नहीं पूरी हो रही है। क्या कमी है मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा है कि मैं किसी से, मेरी शादी को 10-11 साल हो गए, लेकिन ना मैं किसी से ठीक से क्लोज हो पाई, ना कुछ हो पाई, ना मेरे हस्बैंड ही किसी से क्लोज हो पाए। हम लोग ब्लैक मैजिक में पूरी तरह से घिरे रहे। अब जाके पता चला जब खुद के घर में शिफ्ट हुए, तब सारी चीज़ें खुल के आई कि ब्लैक मैजिक हुई थी। 2 बच्चे हुए तो वो भी ब्लैक मैजिक से परेशान थे। हर दिन मैं हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटते रही इन 10 सालों में। मुझे नहीं याद है अगर मैं किसी से क्लोज होना चाही तो भी इस चीज़ की वजह से लोग मुझे बोलते थे देखो कैसी लापरवाह माँ है, क्या खिलाती है क्या नहीं खिलाती, इनका बच्चा हमेशा बीमार रहता है, ऐसा बोलते थे। उन सब चीज़ों को याद करती हूँ, आज तो दिल से हैर उठता है। 10 से 11 साल हो गए। मैंने लोग होते हैं बहुत क्लोजनेस, किसी न किसी एक व्यक्ति के एक दोस्त होता है सबका, जिससे वो सारी बातें बताते हैं। और ना ही मैं अपने हस्बैंड अंकल के उतने क्लोज, आज तक मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे से खुद अपनी फैमिली का बात भी नहीं शेयर करते हैं। और ना ही मैं किसी और कोई और ही मेरा दोस्त बन पाया। ऐसे मेरे हालात हैं। और मैं जब गुरुजी ने मुझे संभाला तो लगा कि चलो सब ठीक हो जाएगा, मगर आज 6-7 महीना होने जा रहे हैं और मैं उस जहाँ से चली थी वहीं पे अटकी हुई हूँ। ऐसा लग रहा है, हाँ ये एक बात है कि बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी हद तक ख़त्म हुई है। गुरुजी ने कुछ तो किया है, लेकिन अभी भी बीमारियाँ हैं। कभी ना कभी कुछ हो जाता है, ब्लैक मैजिक का प्रभाव पड़ जाता है। मैं चाहती हूँ वो सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और मैं जो अरदास कर रही हूँ, अगर गुरुजी मेरी बातों का मान रख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। वो जैसे चलाना चाहे चलाएं, लेकिन मुझे इस बात से गुरुजी से नाराज़गी है, या तो वो हमें अरदास हमारी पूरी कर दे, या तो हमारी नौबत ऐसी आ गई है कि हम बहुत नीचे चले जाएंगे अगर वो हमारी अरदास को पूरी नहीं करते तो हमें ख़त्म, किसी न किसी तरह से हम सोए तो उठे ही नहीं, ऐसा कुछ कर दे। बहुत तरह होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत किसी के साथ होता है।
बस आज का यही अरदास है और ब्लेसिंग तो गुरुजी की हर पल साथ में। जब भी बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाई मुझे पहले तो नहीं दिखते थे, लेकिन अभी हमेशा बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी बटरफ्लाई दिखती है। मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ, मगर मैं ब्लेसिंग का क्या करूँ, इतना ब्लेसिंग का भी मैं क्या करूँ। मुझे पता है हर पल गुरुजी मेरे साथ है, मगर मन में कहीं न कहीं दुविधा हो गया। वो दुविधा ख़त्म नहीं हो पाता जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिन से अरदास कर रही हूँ और ना जाने कितने दिन तक अरदास करना पड़ेगा। कभी-कभी तो लगता है कि शायद भगवान भी हम ही जो लोग अच्छे होते हैं, भगवान उनकी भी इतनी परीक्षा लेते, इतनी परीक्षा लेते। एक तो दुनिया समाज परीक्षा लेते-लेते नहीं थकता है, उनकी बुराइयाँ, अच्छे लोगों की बुराइयाँ करते नहीं थकता है, और भगवान भी हमारे ऊपर ही अपनी परीक्षा थोप देते हैं, और जो बुरे हैं उनका तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है। और मैं देख भी रही हूँ जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं वो तो आज भी मज़े में हैं, लेकिन हर तरफ से मुझे ही क्यों चुना जाता है, मेरे ही फैमिली को चुना जाता है पिसने के लिए। पूरा दुनिया समाज में लाखों लोग रील बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, करोड़ों-करोड़ों कमा रहे हैं। मुझे करोड़ों की चाहत नहीं है, बट जितना मैं जी सकूँ, खा सकूँ, मेरे खुद के पैसे रुके पड़े रहते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। अब गुरुजी जैसा करवाएँ, जैसा करें, उन्हीं की रज़ा में रहना है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बस। अपना यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल है मेरे साथ। संगत जी, हो सकता है बहुत सारे संगत को अच्छा ना लगा हो, लेकिन मुझ पे जो बीतता है वो मैं इस शुक्राना सत्संग में बोल रही हूँ। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी भी बेटी हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत हुआ तो गलत बोली तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल दुखता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।